ओ गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम शशि दीदी के साथ छठे अध्याय का उच्चारण सीख रहे हैं। और चलते चलते हम आप पहुंचे हैं 34वें श्लोक पे। कल हमने 34वां श्लोक पढ़ा था और आज बारी है 35वें श्लोक की। दीदी से अनुरोध कि आज के श्लोक की शुरुआत करें। दीदी को प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मा नमः। आज षष्ठोध्याय श्लोक नंबर 35। अब हमारा मन के बारे में चल रहा है। पहले ध्यान योग के बारे में सारा चला। आत्म संयम योग इस चैप्टर का नाम है। और आज के श्लोक में भी मन के बारे में कहा गया था। कल वाले में था कि मन की विशेषताएं बताई क्या क्या थी। चंचल है, प्रमाथी प्रमथनशील, जबरदस्ती हमें अपनी ओर खींचने वाला है, बलवान है, दृढ़ है। इसको वश में करना जो है, जिससे वायु को हम मुट्ठी में नहीं बांध सकते, इस तरह से मन को भी वश में करना मुश्किल है। लेकिन उसका जवाब देते हैं भगवान। श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम मनो दुर्निग्रहम चलम असंशयम महाबाहो असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते वैराग्येण। ण की आवाज लंबी। वैराग्येण च गृह्यते। ग्री आधा ह और य, फिर त को एक ही मात्रा, गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आशु जी बोलिए। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पहला वर्ड है असंशयम। एक तो होता है संशय, असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे क्या है? महाबाहु हे अर्जुन, मनः लिखा हुआ दुर्निग्रहम और चलम। मनः चलम, मन बड़ा चंचल है। दूसरा पॉइंट बताया दुर्निग्रहम, इसको वश में करना बड़ा कठिन है। पहले दो बातें बताई, चंचल है, इसको वश में करना कठिन है। फिर उसके उपाय बताते हैं। अभ्यासेन कि हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से इसमें इसे वश में किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोबारा फिर सुनो। महाबाहो हे महाबाहो हे अर्जुन, मनः चलम और दुर्निग्रहम, ये मन बड़ा चंचल और इस मन बड़ा चंचल है और दुर्निग्रहम, इसको वश में करना कठिन है। आगे का है असंशयम, यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। कि अर्जुन कह रहे हैं ना कि ये मन है ऐसा, तो भगवान कह रहे हैं कि तेरा कहना बिल्कुल ठीक है ये। तू परंतु कौन्तेय हे अर्जुन, अभ्यासेन च वैराग्येन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको गृह्यते, वश में किया जा सकता है।
अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। अब बात यह है कि अभ्यास करते करते कई बार इंसान उकता जाता है, हमारे में उसके लिए धैर्य भी होना चाहिए। एक चीज को अगर हमने सीखने के लिए अपने मन में एक दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मैं इसको पाना चाहता हूँ, ये काम मैंने करना है, इसको वश में करने से मेरे जीवन का कल्याण होगा, तो इंसान अपने अंदर धैर्य बनाता है। पहले तो इंसान अर्जुन कहता है कि चंचलता के कारण मेरे को ये योग नहीं समझ आया जो आपने कहा कि मेरा मन चंचल है इसलिए मेरे नहीं दिमाग में कुछ बैठा। तो फिर बाद में भगवान ये समझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से ये मन बड़ा चंचल है और इसको वश में करना कठिन है। और आगे कहा है, कुंती का एग्जाम्पल दिया, कहते कुंती इतनी ज्ञान वाली थी, वो भोगों से विरक्त रहने वाली थी, उसने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। कभी नहीं कोई कहता कि मेरे पर दुख आ जाए, लेकिन हमारे पर दुख आए कि भगवान उनको सहन करने की हमें शक्ति दो। अगर ये दुख हमारे ना आए हमारे पर, तो हम जीवन जीने की कला ना आए। विपत्ति में ये कुंती ने मांगा था ये चीज कि हाँ, भगवान से ये मांगा, विपत्ति का वरदान मांगा था, और ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में और कोई कम ही मिला कि विपत्ति तो दो, लेकिन उसको सहन करने की शक्ति हमें प्रदान करो, ताकि हमारे अंदर उतना धैर्य बने, हम उसको ढंग से मतलब के निभा पाए अपनी विपरीत परिस्थिति को। और इस तरह से और भगवान कहते हैं कि अर्जुन को भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हुए कहते हैं कि जैसे तुम्हारी माता बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लग जाओ। अपनी माँ का उदाहरण देकर कहते हैं कि उस कुंती की तरह, अपनी माँ की तरह इस संसार से विरक्त होकर उस परमात्मा में अपने मन को लगा लो। और जब तुम इस संसार से हटा लोगे और परमात्मा में लगा लोगे, ये मन की चंचलता अपने आप ही कम होने लगेगी। वैसे भी आप हम अपनी लाइफ में देखें, जितना इस संसार की भागदौड़ में लगे रहते हैं, उतना ज्यादा हमारे अंदर हम दुखी भी होते हैं। हमारा वो चीज जिसमें हम पूरी सक्सेस नहीं होते, मेहनत तो बहुत की पर हुआ नहीं, हम परेशान भी होते हैं। लेकिन जब ये सोचते हैं कर्मण्य एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, बस मेरा कर्म करने में अधिकार है, अगला सोचना मेरा अधिकार नहीं। होगा अच्छा ही, अपनी तरफ से पूरा लगा दो। अगर नहीं आपको सफलता मिलती, कर्मों को बदल लो, अपने कर्मों में सुधार कर लो, लेकिन हम परमात्मा को दोष ना दें। ये चीज है, जो कुछ भी है उसको हम एक्सेप्ट करें, तो इससे हमारी मन की चंचलता कम होती है। ऐसा बार बार जब हमारा अभ्यास होता है, मन को बार बार इस ध्येय में लगाने का नाम, परमात्मा से हटना, संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने का नाम अभ्यास कहा गया है। जितना ज्यादा हम इस संसार से थोड़ा थोड़ा विरक्त होते जाते हैं, उतना ज्यादा हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं। विरक्ति कैसी है? एक चीज ये है, सूट पहने 2 हैं, 4 पहन लोगे, 10 पहन लोगे, लेकिन अगर 50 इकट्ठे हुए हैं, फिर भी लालसा है अभी 2-4 और ले लूं, तो वही बात है, फिर हम संसार की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ से पीछे हो रहे हैं। हम जरूर, हम कहते हैं अगर हम अपने फंक्शनों में बहुत अच्छा कुछ पहन के जाते हैं, तो परमात्मा के दरबार में भी हम अच्छा पहने, ऐसी कोई बात नहीं, परमात्मा नहीं कहते कि आप ना पहनो, लेकिन हम इन भोगों में इतना ना उलझ जाएं कि हमारे मन की चंचलता जो है वो और बढ़ती जाए। जितना ज्यादा इन भोगों की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारे अंदर एक्साइटमेंट आती जाएगी। इंसान जरा सी बात कहने से आग बबूला हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन योगी पी जाता है। इससे 4 बातें कही हुई किसी की पी लेता है, लेकिन योगी की बात भी जल्दी कोई मानने को तैयार नहीं होता। योगी की बात भी योगी को मान सकता है, संसारी व्यक्ति नहीं योगी की बात को मानेगा। तो वह चल तेरा तो काम यही है, ये है बात। तो ऐसा जब हम सोचते हैं
संसार से धीरे धीरे हम अपने आप को विरक्त करते हैं और परमात्मा में लगाते हैं, तब हमारे मन की चंचलता जो है वो खत्म होती है। और जब भी हम इस अभ्यास के लिए कहा गया है कि अपना लक्ष्य ध्येय और मन की वृत्ति को जहां लगाए, दूसरी वृत्ति आ जाए तो फिर कुछ भी चिंता ना करे, फिर सोचे नहीं मैंने परमात्मा को याद करना है। और जहां जहां मन चला जाए वहां वहां अपने इष्ट देव को देखें। जब हम इस तरह से करेंगे तो फिर ऐसा करते करते हमारे अंदर वासुदेव सर्वम ये भाव आ जाएगा, और ऐसा भाव आने से हमारे मन की चंचलता कम हो जाएगी। और इसी तरह से भगवान के नाम का जप करें। जप में भी राम राम बोल लिया, मतलब कि वाणी से राम राम बोल लिया, मन में कृष्ण कृष्ण बोल लिया, कुछ जिस तरह से मर्जी हम कुछ वाणी से कुछ मन से अपने मन को इस संसार से हटाकर उस परमात्मा के नाम में लगाएं। और जिससे ये प्रैक्टिस बढ़े, और जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतनी ये मन की चंचलता जो है वो कम होगी। और इसके लिए एक पूरा उन्होंने राणा साहब ने स्टार्ट में पहला ही ध्यान का वो बताया था कि पांव के अंगूठे से लेकर सारे शरीर के अपने उस अंगों तक पहुंचना है, एक एक में भगवान को याद करते हुए, और फिर दोबारा हमने वापस दूसरी तरफ से पहुंचना है। ये चीजें सारी करते करते हमारा ध्यान जो है संसार से हटता जाता है और परमात्मा में लगता जाता है। और जितने भी दोष पाप दुख पैदा होते हैं ये सब संसार के राग से पैदा होते हैं। जितना सुख शांति मिलती है वह सब राग रहित होने से मिलती है। ऐसा विचार करने से इंसान को वैराग्य हो जाता है। वैराग्य वो चीज है, चाहे सारा संसार भरा पड़ा है इन चीजों से, लेकिन योगी कहेगा मुझे जितने की जरूरत है उतने ही लूं, इकट्ठे कर करके क्या करनी है। वो योगी के मन के भाव यही होंगे, वो ये नहीं सोचेगा। सो एक साधारण व्यक्ति में और योगी में, योगी मन को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन साधारण व्यक्ति का मन उसके वश में नहीं होता। और जब तक मन वश में नहीं है तब तक हम सुखी दुखी होते रहेंगे, और जब मन वश में हो गया हमारे अंदर नैष्ठिक शांति आ जाएगी, और नैष्ठिक शांति आने से हम प्रसन्नता आनंद में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी का। बहुत अच्छे से दीदी ने समझाया, और सबने पहले पढ़ा भी है, लेकिन आज जब दीदी ने करवाया तो और अच्छे से मन में बैठ जाती है वो बात। बहुत ही प्यारे उससे इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, और जैसा दिख रहा है कि ये श्लोक हमें पूरा लाइफ अपनी इजी बनाने के लिए है कि कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए। लिखा हुआ है कि उन्होंने जब अर्जुन ने आके कहा कि मैं नहीं कर सकता, तो अर्जुन को उन्होंने एकदम से ऐसे नहीं बोला जैसे हम साधारणतया मैं तो करती हूँ कि कोई भी बात बुरी लगती है तो हम एकदम से कह देते हैं कि नहीं इतना भी नहीं हो सकता आपसे। लेकिन उसने पहले उन्हें बोला कि महाबाहो कहा है उन्हें पहले तो। महाबाहो इसलिए कि तुम उसको उसकी शक्ति का एहसास दिलवाने के लिए कि तू इतना महान है, तूने इतने लोगों को जीता हुआ है, तो ये तो छोटा सा काम है, ये क्यों कह रहा है कि तू ये नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने उसको उसके बाद इतना थोड़ा सा फ्लैटरिंग करने के बाद फिर उसको बाद में समझाया है कि नहीं इतना मुश्किल काम नहीं है, ये किया जा सकता है, और इस काम को करने के लिए तुझे अभ्यास की। हाँ जी, आपकी आवाज चली गई थी बीच में, अब आ गई। अच्छा। अभ्यास की और वैराग्य की आवश्यकता है तुझे। वैराग्य चाहिए हमें अपने संसार से अपने मन को हटाने के लिए, और अभ्यास चाहिए हमें अपने मन को परमात्मा में जोड़ने के लिए। और कैसे हम दूसरे की बात हमें पहले सुननी चाहिए, उसके बाद अपनी बात रखनी चाहिए। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल मेरे पास है बत्रा सर का। अभी कुछ दिन पहले जैसे बेटा बड़ा हो गया है तो उसे लगता है कि मम्मा इधर उधर इन्वेस्ट करती रहती हैं पैसे, तो उसने मेरे को बोला मम्मा नहीं आपको तो पैसे बढ़ते ही नहीं है, आप ऐसे ही बेकार कर रहे हो, तो आपको ये करना चाहिए। तो मैंने उसे कहा हुआ है कि अच्छा बत्रा सर अगर यस करेंगे तो मैं ये काम के लिए मान जाया करूंगी, तो मेरे को बत्रा सर से सलाह कर लिया कर। तो बाय चांस ही बत्रा सर का फोन आ गया उस दिन, और मैंने बत्रा सर को झट से फोन पकड़ा दिया कि बेटा बात करना चाह रहा है। बत्रा सर कितने
एक्सपीरियंस्ड हैं और मेरे को मालूम है कि उनके तजुर्बे के आगे तो हम कुछ भी नहीं है, लेकिन बत्रा सर ने बहुत ध्यान से बेटे की बात सुनी और उसे बोला कि हाँ बेटे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और फिर सर ने उसे अपनी बात भी पूरी समझाई कि कैसे डिसीजन लेने हैं आपको कभी भी काम कुछ करते हुए। तो ये लेटेस्ट मेरे पास एग्जाम्पल था जो मुझे इस श्लोक से मिलता जुलता रहा, जहाँ कृष्ण जी ने भी अर्जुन को पहले कहा कि हाँ तू ठीक कह रहा है, तो बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, और फिर उसे समझाया कि नहीं तेरे अंदर ताकत भी है, तू ये कर भी सकता है। तो एकदम से बातें कई बार कोरिलेट हो जाती हैं। थैंक यू सो मच बत्रा सर, और बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी का आज के श्लोक के लिए। इसी के साथ हम अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। बत्रा सर आज हमारे साथ अपना एक नया तजुर्बा शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा Thank इंटरेस्टिंग you. चैप्टर।